कर्मचारी संयुक्त परिषद की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक लखनऊ में संपन्न हुई। बैठक में कर्मचारियों की मांगों पर हुई समीक्षा। 4 मार्च से सरकार का ध्यान आकर्षण कार्यक्रम शुरू करने का लिया गया निर्णय। 4 मार्च को जनपद स्तर पर दिया जाएगा ज्ञापन। 14 मार्च को लखनऊ में होगा विशाल धरना प्रदर्शन। 15 मार्च से 45 दिन का मंडल एवं जनपद स्तर पर गहन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। संयुक्त परिषद के प्रांतीय पदाधिकारी करेंगे प्रेस वार्ताएं। सर, जो आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, इसके किस संदर्भ में बुलाई है, सर बताइए। आज एक्चुअली राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हमने बुलाई है। ये बैठक हमारी 12 बजे चल रही है और बैठक में जो निर्णय लिए गए उस निर्णयों की आप लोगों के माध्यम से जानकारी देने के लिए हमने 3:30 बजे आपको बुलाया था। आज की कार्यकारिणी की बैठक के जो मुख्य बिंदु हैं, उन बिंदुओं में ये है कि लोकसभा का चुनाव लगभग डिक्लेयर होने की कगार पर है और कर्मचारियों की कुछ मूलभूत समस्याएं जिनको रेखांकित हो जाना चाहिए वो अभी तक हो नहीं पाई हैं। उन मुद्दों पर हम बात करने के लिए आज केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक के साथ हम बैठक कर रहे हैं और विशेष रूप से उसमें पुरानी पेंशन का मुद्दा है जो काफ़ी दिनों से चल रहा है, उस पर कोई निर्णय नहीं आया है। वो निर्णय तो नहीं आया, अपनी जगह पर है, लेकिन केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना में कई अच्छे संशोधन किए हैं। उन संशोधनों को उत्तर प्रदेश सरकार लागू नहीं कर रही है। हमने मुख्य सचिव के साथ, अपर मुख्य सचिव कार्मिक के साथ, वर्तमान मुख्य सचिव के साथ, इनके पहले वाले जो मुख्य सचिव थे आर.के. तिवारी जी, उनके साथ भी वार्ता किया और उस वार्ता में ये सहमत बन गई कि केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना में जो संशोधन लागू किए हैं उन संशोधनों को हम उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे। वो संशोधन इस तरह के हैं कि जिन कर्मचारियों का चयन 31 मार्च 2004 से पहले केंद्र सरकार के संदर्भ में और 31 दिसंबर 2003 से पहले उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हो चुका है और उनको किन्हीं वजह से ज्वाइनिंग 1/4/2005 की मिली है, उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए। ज्वाइनिंग बाद में मिलने के कारण उन्होंने स्पष्ट किए हैं कि कई बार ऐसा हुआ कि पुलिस वेरिफिकेशन देर से हुआ, उनका मेडिकल नहीं हो पाया या सरकार ने उनको बैच अलाट करने में विलम्ब कर दिया। इस तरह के जितने भी प्रकरण हैं उनको माना गया कि ये पुरानी पेंशन के अंतर्गत आएंगे और उनको पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए। एक प्रकरण और आया, बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जो तकनीकी कारणों से इस्तीफा दे करके किसी अन्य विभाग में ज्वाइन करते हैं। पहले वो जिन विभागों में कार्य कर रहे होते हैं वो विभाग पेंशनेबल होते हैं, जिन नए विभागों में जाते हैं उन विभागों में पेंशन नहीं होती है। इस तरह से वो नॉन पेंशनेबल डिपार्टमेंट में जा करके वो पुरानी पेंशन के हक से वंचित हो जाते हैं। तो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि ऐसे कर्मचारी जिन्होंने तकनीकी कारणों से रिजिग्नेशन दिया है और वो पहले पेंशनेबल विभागों में कार्य कर रहे थे और ऐसे विभागों में अब चले गए हैं जहां पेंशन नहीं है, तो उनको पुरानी पेंशन के दायरे में रखा जाएगा। इस तरह के निर्णय केंद्र सरकार ने किए हैं, उस पर ये अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार में निर्णय नहीं हुआ है। पदोन्नतियां समय से करने के लिए लगभग 1 दर्जन से अधिक आदेश मुख्य सचिव के स्तर से जारी हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी खाद्य और रसद विभाग को छोड़ करके ITI है, चिकित्सा स्वास्थ्य है, चिकित्सा शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, हर विभाग में पदोन्नतियां नहीं हो रही हैं, वो पड़ी हुई हैं। लाखों की संख्या में खाली पद भी पड़े हुए हैं, वो भी नहीं भरे जा रहे हैं। मानदेय पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, आशा बहू हैं, आंगनबाड़ी हैं, पीआरडी जवान हैं, होमगार्ड्स हैं, रसोइया है, पंचायतों के सफाई कर्मचारी हैं, इनके मानदेय में एक रूपता नहीं है। इनको 18,000 का मानदेय फिक्स करने की बात हम लोग करते आ रहे हैं। आउटसोर्स पे जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी न्यूनतम मजदूरी तय करने की बात मुख्यमंत्री जी से बात हो चुकी, मुख्यमंत्री जी इस पर सहमत है। हमारे पास पत्र आया, श्रम मंत्रालय इसको कैबिनेट ले जाने वाले हैं, वो अभी तक कैबिनेट नहीं गया, उसकी वजह से उनका नहीं हो रहा है। संविदा कर्मचारी जो नियमित पदों पर काम कर रहे हैं, के सापेक्ष काम कर रहे हैं और उनका चयन विज्ञापन निकालने के बाद नियमानुसार चयन समिति गठित करके किया गया है, उनको नियमित करने की बात है। वो 2016 तक के हो या जो भी हो, सरकार उनको नियमित करे और उसके बाद एक श्वेत पत्र सरकार लाए कि अब संविदा पर कोई नियुक्ति नहीं होगी। हम लोग इस मांग को आगे नहीं उठाएंगे।
ये सारी चीजें, कैशलेस इलाज इतना उलझा हुआ है कि किसी कर्मचारी को भी कैशलेस इलाज मिल नहीं रहा है पीजीआई में। पीजीआई या सरकारी संस्थाओं में जाए इतनी वेटिंग है कि कर्मचारी उसमें हो नहीं पाता है। तो ये सब समस्याएं हैं। इन समस्याओं को लेकर के हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और कई बार वार्ताएं भी हो चुकी हैं। अभी एक नई समस्या आ गई महिला कल्याण विभाग में। वहाँ महिला कल्याण की एक विंग है, उसमें काम करने वाली कुछ महिलाएं हैं जो कुछ यहाँ उपस्थित भी हैं, उनका इन्होंने विंग बदल दिया। नारी शक्ति मिशन में एक संबल एक सामर्थ्य करके बनाया उन्होंने, फिर संबल को सामर्थ्य में मर्ज कर दिया, फिर उन्होंने एक ओपीएस बना दिया, ओसीपी बना दिया, वन सेंटर बना दिया। अब कहा उन्होंने कि वन सेंटर के लोग काम करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। इस तरह की समस्याएं हो रही हैं। ये सारी समस्याओं को फोकस करने के लिए हम लोगों ने कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है और इस कार्यकारिणी की बैठक में आज हम लोग ये निर्णय लेने वाले हैं कि मार्च के पहले हफ्ते से सरकार के खिलाफ एक बिगुल हम लोग बजाएंगे, एक आंदोलन की शुरुआत करेंगे। जनपद स्तर पर डीएम को ज्ञापन देंगे। 4 मार्च से शुरू करेंगे हम लोग। 14 मार्च को प्रदेश स्तर पर एक धरना प्रदर्शन करेंगे और 15 मार्च से 45 दिन जनपदों में और मंडलों में संयुक्त परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी भ्रमण करेंगे और भ्रमण करके प्रेस वार्ताएं करेंगे। अगर आचार संहिता उस दौरान लग गई होगी तो हम बैठकें लंबी नहीं करेंगे, लेकिन हम प्रेस वार्ताएं करेंगे, जन जागरण करेंगे, कर्मचारी जागरण करेंगे और ये सारी चीज़ें सरकार के जो हमारे साथ किया है, जो करना चाहिए, ये हम बताएंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रदेश के अनुरोध करना चाहते हैं। कर्मचारियों के प्रति निर्णय वो लेते हैं, उन निर्णयों का नीचे के अधिकारी अनुपालन नहीं करते। मैं बार बार कहता रहा हूँ, फिर मैं इस बात को कह रहा हूँ कि इस पर ध्यान दें। जो उन्होंने एक ऑल इज वेल की टीम बना रखी है, वो दायरे से बाहर आए और देखें कि हकीकत क्या है और जो निर्णय वो लेते हैं उन निर्णयों का अनुपालन नीचे के स्तर तक होना चाहिए। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने निर्णय लिया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निर्धारित हो जाए तो चुनाव से पहले निर्धारित हो जाना चाहिए। संविदा कर्मियों को आपने कहा, जिनको आप 7वां वेतन आयोग का लाभ दे रहे हैं, उनको नियमित करने की प्रक्रिया आप शुरू करने की बात कहे हैं, वो हो जानी चाहिए। पदोन्नतियां हो जानी चाहिए, रिक्त पद भरे जाने चाहिए, कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। एक तरफ सरकार कहती है कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी है और आप रीढ़ की हड्डी को रोज तोड़ते चले जा रहे हैं। ये समस्या उत्पन्न हो रही है हमारे सामने। कर्मचारियों से ही सारी योजनाएं चल रही हैं। आज केंद्र से लेकर के प्रदेश तक की सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने वाला कर्मचारी है। आज प्रदेश नंबर 1 या नंबर 2 है किसी भी चीज में, तो उसका सारा उत्तरदायित्व हमारे कर्मचारियों पर है। आशा बहुएं यहाँ से लेकर के और गांव के ब्लॉक तक घर घर में घुसी हुई सारी योजनाओं को वहां तक फैला रही हैं। हमारे संविदा शिक्षक रिमोट एरिया में काम कर रहे हैं, वहाँ जनजाति के बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं, वो समस्याएं वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। ये महिला से जुड़ी, महिला कल्याण से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं, ये जितने ये बाल विवाह हैं ये रोकने काम करती हैं, बाल अपराध है उन पर काम करती हैं, महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न है ये सब काम करती हैं। सारा उत्पीड़न रोकने का काम ये करती हैं और इनका उत्पीड़न कौन रोकेगा भाई? इनके उत्पीड़न को लेकर के कौन कहाँ जाएगा? इन सब समस्याओं को लेकर के इस पर डिस्कशन करने के लिए एक राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है और 4 मार्च से हम लोग इसमें एक आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। सर जैसा कि अभी बजट आया है सर, हाँ, तो बजट में सर राज्य कर्मचारियों के लिए और बहुत सारी जो कर्मचारी इस उम्मीद में थे, जनता इस उम्मीद में थी कि शायद है कि टैक्स पे कुछ रिबेट मिले। इस पे सर किस बजट की बात कर रहे हैं आप? केंद्र के बजट की बात कर रहे हैं या प्रदेश के बजट? प्रदेश के बजट में इनकम टैक्स में रिबेट देना इनके दायरे में नहीं है, कैसे दे देंगे? अच्छा, ये तो केंद्र का मामला है।